नमस्कार, जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। जींद में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला की जनसभा में भारी हंगामा हुआ है। यहाँ के युवक ने सुरजेवाला के हाथ से माइक छीनने की कोशिश की है और माइक का तार छीन लिया। युवक इगराह गांव का बताया जा रहा है, जो खुद को कांग्रेस का कार्यकर्ता बता रहा है और सुरजेवाला पर कांग्रेस को बांटने का आरोप लगा रहा है। युवक ने चिल्लाते हुए कहा कि कांग्रेस का रणदीप सुरजेवाला ने नाश कर दिया है। मंच से सुरजेवाला ने कुछ कहा कि कुछ लोग शराब पीकर जनसभा में आ जाते हैं और हंगामा करते हैं। रोहित इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, जी मीडिया संवाददाता। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए रोहित, हंगामा क्यों बरपा, इसके पीछे की वजह क्या है? क्योंकि यहाँ जो हंगामे करने वाला है उसका अपना आरोप है, जबकि सुरजेवाला ने ये कहा है कि जो युवक हंगामा कर रहा था वो नशे में था। देखिए धर्म, अगर इस कार्यक्रम की बात कर ली जाए तो जिस तरह से तमाम जगहों पर कांग्रेस कार्यक्रम करती नजर आ रही है, तो ऐसे में रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी जींद में एक कार्यक्रम रखा था। इस कार्यक्रम को लेकर पिछले कुछ दिनों से तैयारियां भी की जा रही थी और एक तरह से इस कार्यक्रम में पहुंचने का न्योता भी दिया गया था। आज जब रणदीप सिंह सुरजेवाला अपना संबोधन दे रहे थे, संबोधन में सबसे पहले उन्होंने जिस तरह से अपनी तमाम बातें रखी और करीबन कुछ ही देर हुई थी रणदीप सिंह सुरजेवाला को बोलते हुए, तो इसी बीच एक भीड़ में शामिल एक युवक जो है वो उठता है और जो माइक की तार होती है उसको पकड़ के एक तरह से झटकता है और सीधे तौर पर एलिगेशन यही लगाता है, जब उसे रोकने की कोशिश की जाती है, कि रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कांग्रेस का नाश कर दिया है। मसलन अब इससे अंदाजा यही लगाया जा सकता है कि व्यक्ति कितना एक तरह से नाराज था रणदीप सिंह सुरजेवाला से, और उस व्यक्ति को बाद में वहां पर मौजूद लोगों ने पकड़ लिया और उसकी चित्तर परेड भी की गई। बाद में उसे दूर ले जाया गया और जिस तरह से आपने खुद ने भी बताया कि उसके बाद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अपने बयान दिया। हालांकि अभी उस युवक के खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई करवाई जाएगी या किस तरह से आगे की गतिविधियां रहेंगी, ये तो देखने वाली बात रहेगी। लेकिन इतना जरूर तय है कि इस हंगामे के बाद स्थिति जो है वहां पर जरूर एक बार बिगड़ गई थी और उसे बाद में एक तरह से सामान्य करने की कोशिश जो है मंच के द्वारा भी की गई थी। फिलहाल हंगामा हुआ है रणदीप सिंह सुरजेवाला के कार्यक्रम में और एक तरह से युवक की तरफ से सीधे सीधे रणदीप सिंह सुरजेवाला पर यही एलिगेशन लगाए गए हैं कि कांग्रेस का इन्होंने नाश कर दिया। मान के यही चला जा रहा है कि जिस तरह से कांग्रेस में गुटबाजी देखने को मिल रही है, तो कहीं ना कहीं वही दर्द जो है इस युवक की जुबान पे भी छलकता नजर आया है। जी चलिए रोहित, आप मेरे साथ बने रहिएगा। एक बार हम सुनवाते हैं कि जिस वक्त की पूरा हंगामा हुआ तो किसने क्या कहा है। हमारे एससी समाज के नेता कांग्रेस का नाश कर दिया रणदीप सुरजेवाला, नाश कर दिया रणदीप सुरजेवाला। हमारे एससी समाज के नेता कांग्रेस का नाश कर दिया रणदीप सुरजेवाला, नाश कर दिया रणदीप सुरजेवाला। तो आपने सुना क्या कुछ ये एम्बियंस में आवाज़ है जो जिस वक्त ये पूरी बात रिकॉर्ड हो रही थी, तो वहाँ पर क्या कुछ हुआ आपने वो आवाज़ सुनी होगी। रोहित मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो हमारे सहयोगी हैं। रोहित, ये घटना हालांकि इसको लेकर ज़रूर दबी छुपी बातें हो रही होंगी, लेकिन ये इस बात को भी दर्शाता है कि ये जो खेमेबाजी की बात होती है, इस खेमेबाजी का नुकसान कांग्रेस पार्टी को भी उठाना पड़ता है। और ये इस बात को भी दर्शाता है कि सिर्फ नेताओं में ही मनमुटाव नहीं है, नेताओं के मनमुटाव का असर उनके समर्थकों पर में भी नजर आ रहा है। देखिए धर्म, बिल्कुल लाजमी बात है, ना सिर्फ नेताओं में बल्कि उनके कार्यकर्ताओं का भी कहीं ना कहीं मनोबल जो है वो जरूर टूटता है, क्योंकि सभी की कोशिश यही रहती है कि सत्ता में भागीदारी किसी ना किसी तरीके से सुनिश्चित की जाए। अब जिस तरह से अगर फिलहाल के मौजूदा परिस्थितियों की बात कर ली जाए तो करीबन 10 साल होने को है, जो कि जिस तरह से अब दोबारा से मसलन अगर इन तमाम नेताओं के कार्यक्रमों की बात की जाए, फिर चाहे खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यक्रम की बात कर ली जाए, तो वहां पर भी इसी तरह के नारे लगते हैं कि सीएम आया, इस तरह के नारे लगते हैं। और रणदीप सिंह सुरजेवाला के जब कार्यक्रम रहते हैं तो उसमें भी इसी तरह के नारे, और इसी तरह के नारे जो है कुमारी शैलजा के कार्यक्रमों में भी लगते हैं। हालांकि ये तमाम नेतागण जो है अपने अपने तरीके से इस पूरे मसले को लेकर जवाब भी देते हैं। तो जिस तरह से अब एक तरह से कार्यकर्ता भी विरोध जताने लगे हैं, तो इससे सीधे तौर पर यही कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो ये गुटबाजी है वो अब कार्यकर्ताओं को भी अखरने लगी है और वो भी यही चाहते हैं कि कैसे ना कैसे इनकी एकजुटता हो जाए और जिस तरह से राज की मैंने आपको बात बताई कि राज में किस तरह से वापस लौटा जाए, इसकी दिशा में काम करने चाहिए। इसी तरह का
संदेश देने का मकसद इनका रहता। साथ ही साथ आपको बता दें कि रणदीप सिंह सुरजेवाला मीडिया से भी मुखातिब हुए थे इस कार्यक्रम से ठीक पहले, और उनसे जब इस बारे में पूछा गया कि सीएम को लेकर और जिस तरह से कांग्रेस की गुटबाजी को लेकर जिस तरह से बातें चलती है तो इस पर क्या कहेंगे, तो उन्होंने कहा कि प्रतिस्पर्धा जो है वो हर उसमें जरूरी रहती है। इस तरह की बात कह के उन्होंने जवाब दिया था। तो इससे सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि ठीक है रोहित, गुटबाजी कहीं थमती नजर नहीं आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया रोहित आपका इस पूरी जानकारी के लिए, इस बातचीत के लिए।